अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। सबसे पहले एक बात बोलूँगा, संतुलन बना करके रखिए। क्यों ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि संतुलन बना करके रखिए, ये बात आप लोगों को आगे इस वीडियो के अंदर पता लगेगी। आज के इस समय के अंदर अभद्रता, अव्यवहारशील लोग और सबसे बड़ी बात कि कुछ ऐसे घटनाक्रम देश के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में जिक्र हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। मुझे इसमें कुछ नया नहीं लगा। इसी वजह से आप सभी लोगों को जागरूक करने के लिए आज मैं एक बात बोल रहा हूं कि संतुलन बना करके रखिए, क्योंकि अगर आज के समय के अंदर संतुलन नहीं बनाया तो भूल जाइएगा कि कुछ भला होने वाला है। याद रखिएगा आज के उस दिन को जिस दिन आपने इस असंतुलन के समय के अंदर विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए आगे बढ़ने की चेष्टा करी और उसके बाद में जो घटनाएं आपके जीवन के अंदर घटित हुई, शायद ही हो सके कि वो आपको और आपके परिवार को एक बैलेंस प्रदान कर पाए। इसलिए मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं, संतुलन बना करके रखिएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जो घटनाएं हमारे सामने घटित होने वाली हैं, एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से छोटी सी जानकारी के इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे, वीडियो को हाइप देंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। एक सेंसिटिव समय जो इस टाइम भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व के अंदर चल रहा है, एक ऐसी स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिसको लेकर के आप और हमारे मन के अंदर चिंता उठती हुई नजर आ रही है। आज के समय के अंदर ना ही ये समय है बीजेपी को दोष देने का, ना ही ये समय है कांग्रेस को दोष देने का, ना ही ये समझे टीएमसी को दोष देने का। ये समय है अपने अंदर होने वाले बहुत बड़े बदलाव के करने का। एक शब्द संपूर्ण हालातों को बदल सकता है, संपूर्ण व्यवहार को बदल सकता है। आप लोगों ने देखा कॉकरोच शब्द का प्रयोग कहां हुआ और किस प्रकार से रिजल्ट हमारे सामने कुछ चुनिंदा टाइम के अंदर आते हुए नजर आए और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरीके से वायरल हो गया। तो ये एक ऐसा समय है जहां पे ग्रहों की कैलकुलेशन हम लोगों को यह दिखाती है कि पूरे तरीके से ध्यान रखने की प्रेरणा हमारे को अपने मन के अंदर रखनी है। पूरे तरीके से एक कुशल व्यवहार करने की चेष्टा हम लोगों को करनी है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर जो ये हम लोगों के साथ में घटित होगा, इसका असर एक लंबी दूरी के परिणाम लेकर के हमारे सामने आ रहा है। और ये बात पहले ही मैंने आप लोगों को बताई थी कि विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले प्राणी ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक बार फिर से क्या जेनजी प्रोटेस्ट जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ग्रह जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं ग्रुपिज्म के अंदर होने वाले बहुत बड़े तौर के ऊपर आंदोलन, जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया जाए और बेसिकली देश को तोड़ने वाले हालात उत्पन्न करने का प्रयास इन तरीकों के माध्यम से होता हुआ नजर आए। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा सावधान आप लोगों को इन्हीं से ही रहना है। राहु का वो भ्रम, वो मायाजाल, वो बढ़ता हुआ हमारे सामने आगे दिखा रहा है, जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि संकट अभी हमारे द्वार पर आया है, लेकिन हमें अनुभव ही नहीं है कि संकट की केवल शुरुआत मात्र हुई है। असली तो हम लोगों को अभी देखना बाकी है, क्योंकि जो ये कारण बन रहे हैं जिसमें मंदी, आर्थिक मंदी, फूड क्राइसिस, एक तरीके से ये कहिए कि एक आम आदमी जो पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ इस समय के अंदर दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक बाधा उत्पन्न करता हुआ आगे के समय के अंदर हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। मैं बात करूंगा 2007-8 की। क्या ये क्राइसिस 2007 और 8 से ज़्यादा खतरनाक है? जो ग्रह हम लोगों को दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि अभी तो 2007 और 8 जैसे हालात तो उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। हम अभी से गिरने लग गए, अभी से घबराने लग गए।
हम हालातों को देख करके चिंता जाहिर करने लग गए। ये समय है जहां पे आने वाले टाइम के अंदर वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत बड़े बदलाव देश के अंदर होते हैं। ये समय है जहां पे धर्म युद्ध की आग भड़काई जाती है। ये इक्वेशन से जहां पे कठिन काल की परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मंगल की महादशा ये कहती है कि हम लोगों को हर एक तथ्यों के ऊपर, हर एक परिणामों के ऊपर उस एग्रेशन के साथ में आगे बढ़ना है, जिसमें जा करके राहु का अंतर्दशा का प्रभाव जो हमारे जीवन काल को एक भ्रमित करने योग्य चिंताएं देता हुआ नजर आएगा, वो कहीं ना कहीं पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रभाव डालेगा, हमारे देश के ऊपर प्रभाव डालेगा, हमारे विश्व के ऊपर प्रभाव डालेगा, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर। तो इस समय के अंदर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए बाहरी ताकतें भारत के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रभाव डालती हुई नजर आएंगी। आप लोगों को याद होगा नवंबर का वो वीडियो, 16 नवंबर का, जब मैंने कहा था कि भारत में बहुत बड़ा कुछ घटित हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने सवाल पूछे थे कि क्या डॉलर का पतन हो जाएगा, और डॉलर के पतन वाले वीडियो को मैंने दिखाया भी था आपको अभी थोड़े समय पहले, जिसमें मैंने कहा था कि 2026 के अंत भाग तक हो सकता है कि रुपया 100 को टच कर जाए डॉलर के कंपैरिजन में, और उसी प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक स्थिति बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा क्रम है जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक ऐसा क्रम है जहां पे अमेरिका अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए विश्व के ऊपर पूरी तरीके से मनगढ़ंत स्थितियों को ढालता हुआ, षड्यंत्रों को रचता हुआ, देश को तोड़ने के प्रयास में कुछ नया करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। तो ये घटनाक्रम जहां पे इस कोकरूच जैसे शब्दों का उपयोग होगा, जहां पर अनदेखी चीज़ों में, जहां पे ये कहिए कि बड़ी मुश्किलें बनती हुई नजर आती दिखाई देंगी, प्रॉपर रूप से ग्रहों के कैलकुलेशन को हमारे सामने ये समय लेकर के आ रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस भ्रमित होने वाले कालखंड के अंदर आप अपने आप को बचाने का प्रयास अवश्य करेंगे, विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत की कुंडली हम लोगों को इस टाइम के ऊपर दो भागी बंटवारा दिखाती हुई नजर आ रही है। और ये दो भागी बंटवारा है जहां पे एक और भारत आगे बढ़ने का प्रयास करे, वहीं पर दूसरी ओर उसको अंदरूनी तौर के ऊपर कमजोर करने का प्रयास किया जाए। एक ऐसी स्थिति जिसमें भारत की जनता भारत के लिए बदलाव लाने का प्रयास करती हुई नजर आए। जिस प्रकार से हालात श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर हुए थे, उस प्रकार के हालात बनाने का प्रयास होता हुआ नजर आए, और जो भारत की सरकार को कमजोर होते हुए दिखा रही है इस कठिन काल के अंदर। एक बहुत बड़ी इक्वेशन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के डाउन ट्रेंड को हमारे सामने लेकर के आ रही है। तो भारत के लिए ये समय जहां पर एक और मजबूती से खड़ा रहने का बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर यह दिखा रहा है कि भारत अंदरूनी तौर के ऊपर तोड़ने का प्रयास बाहरी ताकतों के माध्यम से हो, और भारत अंदरूनी कमजोर बनाने की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई, इस टाइम के ऊपर बनने वाले योग दिखा रहे हैं। तो ये क्राइसिस, इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो भारत सरकार कोई ना कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास करे इस समय के अंदर, और आप लोगों को उन स्थितियों से निकालने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक स्टेबिलिटी का भी टाइम बन सकता है, लेकिन यहीं पर विचारधारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता रखती है कि कौन सी विचारधारा का प्रभाव किस प्रकार से हमारे सामने उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन, और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ से भारत की कुंडली के ऊपर होने वाला असर ये कारक है जहाँ पे कार्मिक दृष्टिकोण बदलता है, जहाँ पे भाग्य स्थिरता बदलती है, और जहाँ पे लाभ आपके विवेक बुद्धि के अनुसरण करने के बाद में उत्पन्न होते हुए नज़र आते हैं। तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर विद्रोहात्मक घटनाओं की परेशानी भारत के अंदर बढ़ सकती है, बहुत सारे आंदोलन बढ़ सकते हैं, इंटरनल ग्रुपिज्म बढ़ सकता है, इंटरनल मैटर्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इंटरनल स्केल के ऊपर भारत को विभाजित करने का प्रयास बनता हुआ नज़र आता है, इकोनॉमिकल सिस्टम को ख़त्म कर देने का प्रयास बनता हुआ नज़र आता है। ये एक टाइम है जहाँ पर एक अनसर्टेन
और अनबैलेंस कंडीशंस देश के अंदर उत्पन्न होती हुई नजर आती है। तो ये कंट्रोल्ड इवेंट मेरे को बिल्कुल नहीं दिखाई देते। हाँ, मुझे बहुत बड़े षड्यंत्रों की बू इसमें से आती हुई नजर आ रही है। तो आप इस समय के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट के साथ होकर के चलिए। गवर्नमेंट को भूल जाइए, आप देश के साथ होकर के चलिए, क्योंकि यही है जहां पे हमें एकजुटता का प्रयास करना है। यही वो टाइम है जहां पे हमें एक बंद होकर के चलते हुए नजर आना है, क्योंकि यहीं पर अगर हमने एक साथ एकजुट होकर के भारतवासी बन करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया तो ये समझ लीजिएगा कि ये भारत टूटता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करूंगा मेरी इस बात को आप समझेंगे, मेरी इस विनती को आप मानेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी आगे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की आंखों पे डला हुआ पर्दा भी हटे और वो भी जागरूक होकर के एकजुट होने का प्रयास करें और हमारी सरकार के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके इस मुश्किल के समय में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो यहीं पर इजाज़त लेना चाहूँगा।